ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो विष्णु भगवान की जय। आप सभी कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण किस दिन करना है, पारण का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। क्योंकि इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 2 दिन रखा गया है, 25 मार्च को और 26 मार्च को। सामान्य जन ने 25 मार्च को व्रत रखा है और वैष्णव जन ने 26 मार्च को। आपने व्रत चाहे जब भी रखा हो, लेकिन आपको पाप मोचनी एकादशी का व्रत का जो पारण है, एकादशी व्रत का जो पारण होता है, वो हमेशा आपको शुभ मुहूर्त में ही करना होता है। द्वादशी लगने से पहले ही आपको व्रत का पारण कर लेना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। यह एकादशी हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से और उनका व्रत रखने से साधक की सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन मनाई गई है। आइए अब देखते हैं जिन्होंने 25 मार्च को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा था, उनका पारण का समय क्या होगा। सामान्य जन पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण 26 मार्च को करेंगे, जिसका समय दोपहर में 1:56 से लेकर शाम को 4:23 तक रहने वाला है। तो आपका ये दोपहर में पारण का शुभ मुहूर्त बन रहा है। 1:56 से लेकर शाम को 4:23 तक रहने वाला है। इसी के बीच में आपको पारण कर लेना है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। इस दिन जो हरिवासर समाप्त हो रहा है वो आपका सुबह 9:14 तक रहेगा, उसके बाद ही हरिवासर समाप्त होगा। तो आपको शुभ मुहूर्त में ही हमेशा पारण करना चाहिए। अब देखते हैं कि जो वैष्णव जन ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत 26 मार्च को रखा है, तो उनका पारण का समय क्या होगा। वैष्णव पाप मोचनी एकादशी पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। ऐसे में एकादशी व्रत का पारण 27 मार्च को किया जाएगा, जिसका समय आपका सुबह 6:35 से लेकर सुबह 9:02 तक रहने वाला है। सुबह ही आपको पारण करना है 27 तारीख को 6:35 से लेकर सुबह 9:02 तक। तो इसके बीच में आपको अपना व्रत का पारण कर लेना है। और पारण करते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप पारण करें, चाहे आपने 25 का व्रत रखा है या 26 को भी व्रत रखा है, जिस समय भी आपने व्रत रखना, पारण आप हमेशा शुभ मुहूर्त में करें। और पारण करने से पहले सबसे पहले आपको अपने मुख में तुलसी का पत्ता डालना चाहिए और थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेना चाहिए। उसके बाद ही, तुलसी दल का सेवन करने के बाद ही आपको अन्न कुछ भी ग्रहण करना चाहिए। डायरेक्ट आपको अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। तुलसी का सेवन करने के बाद ही आपको अन्न ग्रहण करना चाहिए और तुलसी का सेवन करने के बाद ही आपको जल भी ग्रहण करना चाहिए। इससे आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। तो यह गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, डायरेक्ट अन्न मत खाइए। जब सारा दिन हमने व्रत रखा है तो एक तुलसी का पत्ते का यदि हम सेवन कर लेंगे तो हमारा व्रत पूर्ण माना जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप व्रत का पारण करिएगा और शुभ मुहूर्त में ही कोशिश करिएगा कि आपका व्रत का पारण हो जाए। और तुलसी माता को भी 1 लोटा जल जरूर समर्पित करिएगा। उनके क्यारे के आगे एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। दीपक इतनी दूर रखिएगा कि उनकी दीपक का लौ तुलसी माता के पत्तों को मतलब स्पर्श ना करे या पत्ते कुम्हलाए नहीं, क्योंकि अब गर्मी का मौसम आ गया। यदि आप बहुत पास रखेंगे तो वैसे भी वो लौ बहुत तेज भभकती है, तो थोड़ा सा दूर रखिएगा कि जिससे ये हो कि हम जो पुण्य करें वो हमारा पुण्य ही रहे, पाप में ना बदल जाए गलती से भी हमारे। तो इस तरह से आपको व्रत का पारण करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।